प्यारे भैया बहनों, आज हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण में 4.3 के सवालों को हल करते और समझते हैं। प्रश्नावली 4.3। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। प्यारे भैया बहनों, इस प्रश्नावली में अपने को द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो हमने इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पढ़ा है कि द्विघात समीकरण की प्रकृति के 3 ये स्थितियाँ बनती है। पहले अपन उसको समझते हैं ना। तो मैं यहाँ एक द्विघात समीकरण लिख देता हूँ, है ना। एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। अब इसको इसमें क्या करना है, मेरे को द्विघात समीकरण मूल प्रकृति ज्ञात करना है ना। तो जब भी इस द्विघात समीकरण की अपन प्रकृति ज्ञात करते हैं तो इसको अपन डी बराबर इस सूत्र से इसको ज्ञात करते हैं। बी यानी ए बी तीनों का जब अपन मान ज्ञात करते हैं ना, तो अपने को इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। बी का वर्ग 4 इंटू ए सी, ठीक है ना। जब अपन इस सूत्र को रखते हैं इसमें, तो इसकी 3 स्थिति बनती है। कितनी स्थिति बनती है? 3 स्थिति बनती है। पहली स्थिति क्या बनती है? डी यानी क्या, डी से छोटा होता है बी। डी बराबर यानी कि डी से 0 से टी बड़ा होता है ना। यानी कि धनात्मक। इसमें कैसी स्थिति बनती है? संख्या कैसे आती है? धनात्मक, ठीक है ना। और इसके जो मूल होते हैं, मूल कैसे होते हैं? इसमें वास्तविक होते हैं। वास्तविक तो इसमें मूल होंगे, और जो मान निकलेंगे वो कैसे रहते हैं? असमान, एक जैसे नहीं रहेंगे। और इसकी दूसरी स्थिति कैसे बनती है? इसमें डी बराबर 0 होता है, यानी इसमें डी का मान 0 आता है, यानी कि 0, है ना। और इसमें मूल की स्थिति कैसे रहती है? वास्तविक। इसमें मूलों की स्थिति वास्तविक रहती है, ठीक है ना। और इसके जो मूल प्राप्त होंगे वो कैसे रहेंगे? समान रहेंगे, है ना। इसमें असमान रहते हैं और इसमें समान रहते हैं। जब धनात्मक स्थिति बनती है तो उसमें असमान रहते हैं, और बराबर में 0 आता है तो इसमें समान जो मूल निकलते हैं वो समान रहते हैं, है ना। एक स्थिति इसमें कैसे बनती है? डी से बड़ा होता है 0 से, यानी कि जो इसमें डी का मान निकलता है वो ऋणात्मक होता है ना। ऋणात्मक यानी क्या? ऋणात्मक इसमें यानी माइनस की संख्या होती है। और इसमें अवास्तविक जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं? अवास्तविक है। और जो मूल अवास्तविक होते हैं वो असमान रहेंगे, है ना। मतलब कि यदि ऋणात्मक डी का मान यदि यहाँ पे ऋणात्मक निकलता है तो वहाँ पे असमान स्थिति होती है, अवास्तविक होते हैं। और अवास्तविक मूल जब अपने प्राप्त होते हैं वो असमान होते हैं ना। तो इसमें को अपने इसमें ज्ञात नहीं करना। यहाँ क्या लिखा? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। जब अपन इसमें समीकरणों में मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, यदि 0 से टी बड़ा हो यानी धनात्मक हो तो भी अपन मूल इसके वास्तविक होते हो, इसमें असमान मूल प्राप्त होते, लेकिन हम इसको ज्ञात कर सकते हैं ना। डी बराबर 0 हो तो भी ये वास्तविक मूल होते हैं, और इसमें समान होते हैं तो भी हम स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। और डी से यदि 0 छोटा हो, बड़ा हो, तो भी अपन ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ऋणात्मक स्थिति बनती है ना। तो इस फैक्टर से अपन इन समीकरणों को हल करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें पहली समीकरण दे रखी है, इसमें 2x का वर्ग माइनस 3x प्लस 5, ये द्विघात समीकरण है ना। तो अपन क्या करेंगे? इसमें सूत्र रखेंगे। ए बराबर अपन क्या मानेंगे? तो बी बराबर -3, क्योंकि अपने को क्या ज्ञात करना है? मूलों की प्रकृति। और सी बराबर 5, ठीक है ना। अब अपन ने ए बी और सी बराबर इन मानों को रख दिए, है ना। अब इसका सूत्र क्या है? मूलों की प्रकृति का डी बराबर बी का वर्ग -4 इंटू ए सी, ठीक है, इसका सूत्र। और जो अपन ने मान रखे हैं ए बराबर बी जो माना है वो अपन इसमें रख देंगे सूत्र में। तो डी बराबर
बी वर्ग यानी कितना, -3 का वर्ग, ठीक है। फिर ए बराबर कितना माना, 2, सी बराबर 5, ठीक है। अब इसका वर्ग करें, गुणा करेंगे। जब भी अपन -3 इंटू -3 का गुणा करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 3 3 9। तो यहाँ भी कितना प्राप्त हो जाएंगे अपने को, 9, -5 दूना 10, और गुणा में माइनस प्लस माइनस होता है ना। सी बराबर कितना अपना 5 भी है ना, देखो ए बराबर 2 नहीं, यहाँ पे 4 भी है, सॉरी है ना, 4 कर लेना है ना। 4 इंटू 2 गुणित 5 है ना, 4 तो 8 और 8 पंजे 40। चलिए मैं व्यवस्थित लिख देता हूँ, -4 इंटू ये बराबर 2 इंटू 5, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, ठीक है ना। अब ये प्लस का ये माइनस का कटेगा, 40 में हो जाएंगे तो माइनस का 31, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस का है। तो अपने को डी का मान कितना प्राप्त होगा, -31, है ना। तो अपन ने अपनी प्रकृति में अपने जब 3 स्थिति बनती है, इसमें अपन ने पढ़ा है कि जब डी बराबर माइनस ऋणात्मक स्थिति बनती है डी की, तो वो अवास्तविक होते हैं, असमान रहते हैं ना। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, डी 0 से डी क्या है, छोटा है, यानी कि ऋणात्मक है ना। तो अपन ऐसा लिख देंगे, मूल अवास्तविक है, तब मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ऋणात्मक स्थिति बन रही है ना, ठीक है ना। यदि यहाँ पे धनात्मक स्थिति बनती या 0 के बराबर समान आता तो अपन इसके ज्ञात कर सकते थे, है ना। द्विघात समीकरण के x और y का मान अपन ज्ञात कर सकते थे, है ना। तो चलो अब दूसरे समीकरण को सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है 3x का वर्ग -4 √3x + 4 0, है ना। अपन वही करेंगे, यही प्रक्रिया। ए बराबर अपन 3 मान लेंगे, है ना। बी बराबर 4√3x, है ना, और सी बराबर 4, ठीक। सूत्र लगा देंगे, डी बराबर बी का वर्ग -4 इंटू AC। अब रख देंगे अपन जो अपन ने मान माने, बी का वर्ग यानी क्या, √4 इंटू √3x का वर्ग -4, ए बराबर कितना माना 3, बी सी बराबर 4। अब इसका सरलीकरण कर देंगे। देखो अपन जब इसका अपन वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इसमें वर्ग में 4√3 का अपन जब माइनस है ना, -4√3 का गुणा करेंगे तो गुणा अपन कैसे करेंगे, 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 4 चौक कितने हो गए 16, और √3 का √3 में गुणा करेंगे कितने प्राप्त होंगे 3। क्यों, क्योंकि जब भी अपन √3 का √3 में गुणा करते हैं तो क्या मिलता है अपने 3 ही मिलता है ना। अभी आ गए हैं ना, 16 16 16 मिलते 16 48, है ना। तब तक कितने प्राप्त हो जाएंगे 48, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, चिन्ह में क्या अपना है माइनस करें, माइनस लगा देंगे ना। तो इसका तो अपने सरल किया तो कितना प्राप्त होगा, ये तो प्लस का 48 है ना। देखो माइनस माइनस प्लस हो गए, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, धनात्मक यानी धन का प्लस का अपने को 48 प्राप्त मिल जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, 4 चौक 16, 4 चौक 16, और 16 में 3 का गुणा करेंगे 3 6 18, इसमें भी 48 मिल जाएंगी। लेकिन माइनस इंटू प्लस कितना होगा, प्लस का होगा, माइनस इंटू गुणा में माइनस प्लस माइनस होता है तो 48 है ना। तो अपने को डी बराबर कितने क्या मिल जाएगा अपने को 0, है ना। तो मूल वास्तविक है, अभी अपने प्रकृति की स्थिति में पढ़ा है ना कि जब डी बराबर 0 आता है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो मूल वास्तविक है, वो 0 की स्थिति बनता है लेकिन समान स्थिति बनती है ना, और समान होंगे यानी समान होंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इसके x का मान निकालेंगे ना,
तो x का मान निकालने के लिए अपने पास एक सूत्र है ना, द्विघात सूत्र है ना, x का वर्ग बराबर -b प्लस माइनस रूट का d, ठीक है ना। x -b बराबर कितना अपना -b बराबर अपना कितना -4√3x है ना। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे, ये सूत्र का माइनस लगा दिया, b बराबर अपन ने -4√3x नहीं माना कितना अपन x नहीं आएगा ना, केवल अपने को ये मान रखना है ना, अचर संख्या का मान नहीं रखना है। माइनस प्लस √d बराबर कितना आया अपने को 0, तो अपन √0 रख देंगे। और इसके बटे में, इस सूत्र के बटे में 2 इंटू ये भी कर लेंगे पूरा सूत्र, 2 ये बराबर कितना है 3, ठीक है ना। x बराबर, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 4 इंटू √3 प्लस माइनस, अब ये रूट का 0, तो ये तो वैसे भी हट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं ना। तो अपन क्या कर लेंगे, रूट हटाने के लिए इसको 0 कर देंगे ना, तो क्योंकि 0 का कोई मान तो होता ही नहीं, और प्लस का 3 दूना 6, ठीक है। अब देखो x बराबर यहाँ पे इसको भी अपन 0 को हटा देंगे ना, प्लस माइनस का इसका कोई महत्व ही नहीं है ना। तो अपन यहाँ लिख देंगे x बराबर 4 इंटू √3/6, ये 0 यहाँ से हट जाएगा ना, माइनस प्लस 0 का कोई महत्व ही नहीं रहता है, तो इसको हटा दिया अपने। अब यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 दिया 6, ठीक है ना, ये कट गया। तो x बराबर 2√3 फिर 3, तो अपन जानते हैं कि 3 को अपन √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको अपन क्या करेंगे, जो 3 प्राप्त होगा इसको अपन √3 में 2 बार लिख देंगे, है ना, रूट इंटू, क्योंकि हम जानते हैं 3 को √3 में लिख सकते हैं, तो अपन लिख देंगे ना। तो ये एक रूट से एक √3 कैंसिल हो गया, x बराबर 2√3। तो देखो अपने x के, देखो 0 बराबर अपने को 2 मूल प्राप्त होंगे ना, मूल तो अपने को 2 ही मिल रहा है, लेकिन कैसे रहेंगे वो समान रहेंगे। तो अपन x बराबर अपन क्या करेंगे, इसमें x के 2 मान हो गए ना, तो एक तो ये मिल गया, और एक और अपन रख देंगे x बराबर इसके सामने यही सेम संख्या, है ना, क्योंकि समान आती है इसमें, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी वही, ये पहले का, ये तीसरे नंबर के द्विघात समीकरण को हम सोल्व कर रहे हैं ना, अपन इसको भी a बराबर 2 मान लेंगे, b बराबर -6, c बराबर 3, है ना। सूत्र क्या अपना, d बराबर b का वर्ग -4ac, ठीक, b का वर्ग यानी क्या -6 का वर्ग, माइनस a यानी क्या 2, c यानी 3, ठीक है। अब 6 का 6 में अपन गुणा करेंगे, तो गुणा में माइनस माइनस का जब वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो 6 6 36, माइनस 4 दूना 8 और 8 को 4 दूना 8, 8 को 8 16 8 24, तो 24 प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। 36 में से 24 जाएंगे, क्योंकि प्लस का माइनस का, तो कितने प्राप्त होंगे 12, प्लस का क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में, तो 12 प्लस 40, तो d बराबर अपने को धनात्मक संख्या 12 प्राप्त होगी, यानी ये भी मूल वास्तविक है, क्योंकि अपन प्रकृति की पहली स्थिति में पढ़ा है। तो धनात्मक भी मूल क्या होते हैं, धनात्मक स्थिति में मूल वास्तविक होते हैं और वह समान होते हैं ना। तो d बराबर अपने को, तो अपन ऐसा लिख देंगे क्या
मूल वास्तविक तथा धनात्मक है ना, और असमान है। जब अपन इसका x और x का जब अपन दो मान निकालेंगे है ना, तो इसमें मान तो प्राप्त होंगे लेकिन वो असमान रहेंगे ना, अलग अलग रहेंगे। रहेंगे कैसे? धनात्मक। ठीक है ना, चलो अपन निकालते हैं। तो द्विघात का एक सूत्र है x का मान निकालने का, x बराबर -b है ना, -b प्लस माइनस रूट में d और बटे में इसके 2 × a। ठीक है ना। अब -b यानी का है, ये मान रख देंगे तो -6। ठीक है ना, प्लस माइनस d बराबर कितना अपना 12 प्राप्त हुआ, तो 12 रख दिया अपन ने। ठीक, बटे में 2, a का मान कितना है 2, 2 × 2 हो गया। उसको हम सोल्व करते हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस का 6 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गए। फिर प्लस माइनस अपन 12 की क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, कितने प्राप्त होते हैं? देखो जब 12 का अपन गुणनखंड करेंगे, 12 है ना, 2 × 12, 2 × 6, 3 × 3, तो कितने गुणनखंड प्राप्त मिले अपने को? 2 × 2 × 2 है ना, तो अपने इसको ऐसा लिख देंगे है ना, अपन 12 को गुणनखंड में लिख देंगे, 2 × 2 × 3, 2 2 4, क्योंकि 12 को अपन ऐसे लिख सकते गुणनखंड में ना। इसके बदले में 2 2 4 हो गया, 4 लिख दिया। ठीक, x का वर्ग, फिर 6 माइनस प्लस। अब देखो ये यहाँ पे ये क्या बन रहा है, इनका जोड़ा सेम आ रहा है ना, तो अपन क्या करेंगे, ये जब सेम आ रहे हैं ना, तो इसको एक को बाहर रख देंगे है ना, 2 को अपन ने बाहर रख दिया, तो अंदर कितना बचा 3 बटा 4 है ना। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे, अब इसको काट देंगे अपन है ना। तो देखो अपन इसको कैसे काटेंगे, नहीं पहले इसको देखो, यहाँ पे अपन ये रख दिया ना, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है ना, तो दोनों में कॉमन क्या रहे ना, दोनों में 2 का भाग जा रहा है ना, 2 अपन बाहर रख देंगे, 2 अपन ने बाहर रख दिया। अब कोष्टक में 2 तिया 6 प्लस माइनस, यहाँ तो 2 बाहर आ गए तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, रूट का 3 और बटे में 4 है ना, तो ये 2 से कटेगा 2 बार और ये 1 बार, तो x बराबर अपने को कितना प्राप्त हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट का 3 और बटे में 2। तो देखो एक तो x का मान प्लस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा, तो अपन ऐसा लिख देंगे, पहले तो प्लस में लिख देंगे है ना, x बराबर 3 प्लस रूट 3 बटा 2, फिर अपन ऐसा इसमें लिख देंगे x बराबर 3 माइनस रूट 3 बटा 2। ठीक है ना, तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये और ये इनके दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अपन नेक्स्ट सवाल करते हैं। दूसरा सवाल, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो उसके 2 बराबर मूल हो। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण में मूल बराबर तब कब होते हैं, जब d बराबर 0 है ना। ठीक है ना, तो ये फैक्ट अपने को याद रखना है। तो अपन सोल्व करते हैं। ठीक है ना, पहले अपन मान रख देंगे a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। ठीक है ना, अब इसमें क्या लिखा है, उसके 2 बराबर मूल हो है ना, तो दोनों मूलों को अपन बराबर करेंगे है ना, प्रश्नानुसार ही करेंगे ना, तो दोनों मूल बराबर हो है ना,
बराबर हो। बराबर तब होंगे जब डी बराबर 0 होंगे तब, है ना। अतः कब होंगे डी बराबर 0, तो अपने सूत्र लिख देंगे। डी का क्या सूत्र है वो, बी का वर्ग माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि अपने को x के बराबर करना है तो अपन यहाँ 0 रख देंगे, है ना। ठीक, क्योंकि सूत्र में दोनों के बराबर मूल हो, है ना, तो अपने सूत्र लगा दिया डी और यहाँ 0 रख दिया, क्योंकि इसका मान ये 0 होना चाहिए। ठीक है ना। तो b का वर्ग यानी क्या, 2 का वर्ग, b का वर्ग यानी कि b यानी कि k है ना, तो k का वर्ग फिर माइनस 4, a बराबर कितना है 2 इंटू 2, c बराबर 3 और बराबर में 0। ठीक है। फिर k का वर्ग 4 दूना 8, 8 3 24, माइनस प्लस प्लस, गुणा में माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो 24 प्राप्त हो गए बराबर 0। ठीक, ये k का वर्ग है ना, ये क्या है k का वर्ग है। अब इसको अपन ये जो माइनस का 24 को बराबर से अपन इधर लाएंगे, तो ये प्लस में है माइनस में, तो ये बराबर से इधर आएगा 24, तो प्लस में 24 हो जाएंगे, है ना। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अपन वर्ग को भी इधर लाएंगे। जब भी अपन वर्ग को इधर लाते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है और रूट में आ जाता है ना, ये जो संख्या रहती है वो रूट में आ जाती है, ये नियम होता है। जब भी वर्ग को अपन बराबर से इधर लाते हैं तो यहाँ जो संख्या रहती है ना वो रूट में आ जाती है और प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है ना। तो k बराबर अपन वर्ग को इधर लाएंगे तो प्लस माइनस रूट का 24, है ना। k बराबर अपन क्या करेंगे, अब 24 का एलसीएम निकालेंगे। कैसे जाएगा, 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छम 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, कितने प्राप्त हो गए 1 2 3 4, 4 गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो अपन 24 को अपन गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, तो बराबर प्लस माइनस 2 इंटू 2 बराबर कितना अपना 3। ठीक है ना। अब देखो ये यहाँ पे जोड़ा बन रहा है ना, तो इसको अपन बाहर रख देंगे। ठीक है ना। तो k बराबर प्लस माइनस ये 2 को अपन ने बाहर रख दिया है ना, तो रूट में क्या बचा 2 इंटू 3। ठीक है ना। अब इसका अपन गुणा कर देंगे आपस में, तो चलिए इसको यहाँ सोल्व करते हैं ना। तो 3 दूना इसका अपन गुणा करेंगे, है ना, 3 दूना कितने मिल जाएंगे अपने को 6। तो k प्लस माइनस k बराबर प्लस माइनस 2 रूट 3 दूना 6, ये अपना आंसर हो जाएगा, है ना। तो एक तो अपना देखो एक से तो प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, है ना, तो हिसाब कर लेना। तो के के अपने को दो देखो समीकरण में के अपने को 2 मान मिलेंगे, है ना, 0 रखने पर, है ना। तो एक तो आएगा क्या प्लस में रूट नहीं प्लस में 2 रूट 6, फिर एक आएगा माइनस रूट रूट नहीं माइनस 2 रूट 6। ठीक है ना। अब देखो दूसरा को सोल्व कर दो, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, है ना। इसको भी अपन ने यही करना है ना, इसमें भी के का मान ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, वही पहले इसको अपन ठीक करेंगे, है ना। अपने इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण बनाने के लिए पहले एक से इधर लिखना पड़ता है ना, और उसका वर्ग आना चाहिए, ये इसका नियम है। तो अपन क्या करेंगे के एक्स और इसका अपन आपस में गुणा कर देंगे ना, तो के एक्स का एक्स में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा के एक्स का वर्ग। ठीक है ना। माइनस के एक्स का 2 में गुणा होगा तो माइनस का 2k एक्स प्लस, है ना, इसका इसमें गुणा हो गया, है ना, प्लस का 6 आ गया और बराबर 0, है ना। अब अपने को क्या करना है, मान ए बराबर अपन के मान लेंगे, बी बराबर -2k और सी बराबर 6, है ना।
ए बराबर के, बी बराबर -2k और सी बराबर 6, ये 6 है ना। और अपन दोनों मूल अपन इसमें क्या लिखा है, उसके दो बराबर मूल समान है ना, तो ये लिख देंगे अपन दोनों मूल समान है। अतः अपन क्या करेंगे, डी और इधर 0 रख देंगे, क्योंकि अपने को दोनों मूल बराबर करना है ना। तो डी बराबर अपने डी का सूत्र क्या है, बी का वर्ग -4 इंटू ए सी बराबर 0, ठीक है ना। बी का वर्ग यानी क्या, -2k का वर्ग है, -2k का वर्ग, फिर -4, ए बराबर कितना है k, सी बराबर 6 बराबर 0। अब इसका वर्ग करेंगे तो माइनस का अपन वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4k का वर्ग हो जाएगा, 4k का वर्ग माइनस 4 में k का गुणा करें 4 के 6 चौक 24, 24 के प्राप्त हो जाएगा। इसमें माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस होगा बराबर 0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भी समान है और यहाँ पर भी समान है ना 4, तो अपन इसको 4 अपन बाहर रख देंगे ना, 4 के, जब अपन 4 के कॉमन ले लेंगे 4 के, क्योंकि 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 के अपन ने बाहर रख दिया तो कोष्टक में कितना बचा, 1 के बाहर चला गया, यहाँ 4 के तो 4, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचेगा, के वर्ग तो 1 के तो बाहर हो गया था, के बचा, माइनस का 4 चौक भाग देंगे इसमें, 4 चौक कितने प्राप्त होंगे, 4 और 7 बचा 16, 4 पर 4 6 24, तो माइनस का 6, के तो बाहर हो गए है ना, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे के -6 बराबर 0, ठीक है ना। तो देखो इसके अपने को दो मान मिलेंगे है ना, एक तो 6 के और के -6, तो अपन ऐसे लिख देंगे या तो 4 के बराबर 0 या के -6 बराबर 0 होगा है ना। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, तो 4 के अपन इसको 4 को इधर ले आएंगे तो के बराबर 0/4 है ना, फिर इधर इसको इस -6 को अपन इधर लाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा है ना, तो के बराबर आंसर अपने को ये मिलेगा, ये तो नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बराबर में 0 आना है, यदि 0 हो जाएगा, यदि 0 हो गया तो अपने को असमान नहीं मिलेंगे है ना। तो हम जानते हैं क्या कि यदि x का मान यदि 0 आ गया तो जब अपन द्विघात समीकरण में रखेंगे तो ये 0 आ जाता, और हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण में x का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, यहाँ पे यदि 0 आ गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा है ना, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, k बराबर 6 है ना, ठीक है, क्योंकि a बराबर, इसका नियम क्या है, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे a बराबर 0 हो रहा है, x बराबर है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सवाल दे रखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर वर्ग हो, यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करना है, देखो अपन मान लेते हैं क्या, ये बगिया बना दी अपने ना, ठीक है ना। अब इसमें क्या पूछा उसने, उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है ना, तो ये क्या है, देखो इसको अपन ने क्या मान लिया, x है ना, चौड़ाई को अपन ने क्या मान लिया, x, ठीक है ना, और इसको लंबाई को भी अपन x मानेंगे, लेकिन कैसे मानेंगे, देखो लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो,
ये इतनी लंबी है ना, तो जो चौड़ी है ये है ना, इससे यानी क्या दुगनी हो। तो यहाँ पर अपन ने चौड़ाई तो अपन ने कितने मान ली, x मान ली है ना, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगनी, यानी कि क्या 2x है ना। देखो लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो चौड़ाई अपन x मान ली है ना, तो अपन लिख देंगे ये तो चौड़ाई और ये लंबाई। ठीक है ना, बस यही अपने को इस फैक्टर में रखना और अपने को सवाल का हल करना है ना। तो अपन लिखेंगे क्या, मानव बगिया की चौड़ाई, हल, मानव बगिया की चौड़ाई 1 मीटर है ना, तो बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 1 मीटर वर्ग हो जाएगी। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल दिया है, बगिया का क्षेत्रफल कितना 800 मीटर दिया है ना, तो बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया है, 800 मीटर वर्ग। ठीक है ना। चलो अपन जानते हैं क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई है ना। तो ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्र की जगह बल की जगह अपन लिख देंगे क्या, लंबाई गुणित चौड़ाई, और क्षेत्रफल कितना दिया है 800, लंबाई कितनी अपने x, नहीं लंबाई कितनी है, लंबाई तो 2x है ना, 2x है, और चौड़ाई कितनी x बराबर 800। 2x का x में गुणा करेंगे क्या होगा, 2x का वर्ग मिल जाएगा है ना, बराबर 800। देखो ये x का वर्ग, ये 2 गुणा में इधर लाएंगे बटे में चला जाएगा, तो 800 बटा 2, 2 एकम 2, 2 चौका 4 पर कट जाएगा, तो 400 प्राप्त हो जाएंगे। तो x बराबर, तो अपने को 400 प्राप्त हो जाएंगे ना। तब क्या करेंगे अपन, ये जो वर्ग है ना, अपन वर्ग को अपन बराबर से दलाएंगे। जब अपन वर्ग को बराबर से दलाते हैं, इधर जो संख्या रहती है ना वो रूट में चली जाती है ना, और यहाँ पे माइनस प्लस आ जाता है। तो x बराबर प्लस माइनस 400 है ना। अब 400 का वर्गमूल क्या है, तो देखो इसको अपन शॉर्ट तरीके से इससे कर सकते हैं। यहाँ लिखा मैंने 400 है, 2 का वर्गमूल 2, ये कितने बन गए 2 जोड़े, तो एक जोड़ा अपन लिखते हैं, 2 जोड़े नहीं एक है तो 20 है ना, तब डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हैं। 400 का वर्गमूल कितना है, तो x बराबर माइनस प्लस प्लस माइनस कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो रूट हट जाएगा 20 है ना। हम जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई कभी भी माइनस प्लस में नहीं आती है ना, कभी नहीं आती। तो अपन क्या करेंगे, अतः बगिया की चौड़ाई है, अतः बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है x, तो x को अपने मिल गया कितनी 20 मीटर, बराबर 20 मीटर है ना। तो बगिया की चौड़ाई कितनी है, बगिया की लंबाई है ना, बगिया की लंबाई, लंबाई कितनी है 2x है ना, तो 2 और x की जगह अपन चौड़ाई 20 रख देंगे जो अपने को मिल गई, तो 20 दूनी कितने 40, तो चौड़ाई कितनी मिल जाएगी अपने को 40 मीटर वर्ग, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको सवाल करना है ना। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं अपन। देखो इसमें दे रखा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। स्थिति तब संभव होती है जब उसमें d बराबर 0 हो या धनात्मक हो है ना, जब तभी स्थिति संभव होती है द्विघात समीकरण में ना। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पर उनकी आयु का गुणनफल 48 था है ना। तो अपने को करना क्या है इसमें है ना, देखो अपन एक फैक्टर से समझेंगे ना। यहाँ पे यहाँ क्या पूछा, 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है ना, तो अपन मान लेते ये पहला मित्र, ठीक है ना, ये प्लस सेकंड मित्र, इनका योग कितना है 20, ठीक
ठीक है। तो पहले मित्र को मैंने मान लिया क्या, x प्लस सेकंड बराबर 0। तो मैं क्या करूँगा, ये x को इधर लाऊंगा, तब तो मेरे को सेकंड मित्र की आयु ज्ञात हो जाएगी, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको अपन इधर लाएंगे, है ना, x को। तो 20 माइनस x, तो ये क्या हो जाएगी, सेकंड मित्र की आयु। पहले मित्र की आयु तो अपने को प्राप्त हो गई x, है ना, और सेकंड मित्र का आयु 20 माइनस x, है ना। तो ये फैक्ट अपने को इसमें रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, माना प्रथम मित्र की आयु x वर्ष है ना, ये ऐसा अपन लिखेंगे, x वर्ष है। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x वर्ष हो जाएगी। चलो अपन लिखेंगे ना, दूसरे मित्र की क्या होगी, 20 माइनस x वर्ष। फिर उसने आगे क्या पूछा, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, है ना। तो अपन लिखेंगे क्या, 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु का गुणनफल। तो इसमें क्या होगा, प्रथम मित्र का 4 वर्ष पूरे ने पहले, तो 1 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे इसमें दूसरे मित्र का आयु, तो 20 माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा। चलो अपन लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अपन क्या करेंगे, ये दूसरा मित्र है ना, तो इसमें अपन माइनस में 4 घटा देंगे, क्योंकि इसमें भी यदि अपन माइनस 4 करेंगे तो 4 वर्ष पूर्व ज्ञात होगी, तो बराबर इसमें क्या हो जाएगा, 20 में से आ जाएंगे तो 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 वर्ष, ठीक है ना। इसी टाइप से इसको आगे करना है। तो अपने को क्या करना है, इनका गुणनफल कितना है, 48 था। तो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष है, इनका गुणनफल कितना है, इन दोनों का जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणनफल 48 प्राप्त होगा। तो अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखा, पहला मित्र क्या, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर गुणनफल कितना है इनका, 48, ठीक है। x माइनस 4 16 माइनस x, इसका अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो x में 16 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 16x, ठीक है ना। फिर माइनस का चिन्ह, x का x में करेंगे तो x का वर्ग, फिर माइनस 4 में 16 का करेंगे 16 चौक 64, फिर यह माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, 4x बराबर 48, ठीक। अब देखो, अपने को द्विघात समीकरण बनाना है, इस x को अपने इधर लाएंगे, तो माइनस का x का वर्ग, यहाँ पे कितना है 16x और यहाँ पे कितना 4x, दोनों प्लस के जोड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 20x, ठीक है। फिर माइनस के 64, अब इसको भी अपन इधर लाएंगे, क्योंकि अपने को द्विघात समीकरण बनाना 48 प्लस में, तो बराबर से इधर आएगा माइनस के 48 बराबर 0, ठीक है। अब x, इसको भी अपन सरल कर देते पहले, माइनस x का वर्ग प्लस 20x माइनस 64 में 48 अपन जोड़ेंगे, दोनों माइनस 1 जुड़ जाएंगे, तो 8 और 4 कितने होते हैं, 12, 12 के 2 हासिल 1, 6 और 4 10, 10 और 1 11, तो अपने को 112 प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस, नहीं सॉरी, यहाँ पे बड़ी जोड़ते हैं, लेकिन इसमें बड़ी संख्या चिन्ह कौन सी है, माइनस, तो माइनस का इसमें 112 प्राप्त होंगे, है ना, बराबर 0, या माइनस के रहेंगे, है ना। देखो, तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें ये जो माइनस का है ना, इस माइनस को अपन कॉमन लेंगे, क्योंकि जब तक इसको कॉमन लेंगे तब तक अपने इसका मान याद नहीं कर सकते, है ना। तो जब अपन इसको माइनस को हटाएंगे तो अंदर जितने भी चिन्ह है वो सब बदल जाएंगे। तो x का वर्ग, ये प्लस का तो माइनस का 20x हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का 112 हो जाएगा, और बराबर 0, ठीक है ना। तो ये अपने को क्या हो गया, द्विघात समीकरण मिल गई। तो अपन इसमें मान रख देंगे, a बराबर अपन ये मान लेंगे, b बराबर माइनस का 20 और c बराबर 112, ठीक है। सूत्र क्या अपना, d बराबर b का वर्ग माइनस 4 इंटू AC, ठीक है ना। d बराबर b का वर्ग यानी कि माइनस 20 का वर्ग है ना, ये माइनस यहाँ पे मान भी है ना, -4, ये बराबर कितना है 1,
इंटू सी बराबर कितना 112। अब इसका अपन गुणा करेंगे, डी बराबर 20 का 20 में गुणा करें, दो दूनी 4, 2 शून्य लगा देंगे तो कितने हो जाएंगे 400, और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 400 प्राप्त हो जाएंगे अपने को, है ना। कितना प्राप्त हो जाएंगे अपने को 400, माइनस या फिर ये माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया, 4 एकम 4, 4 में जब 112 का अपन गुणा करेंगे कितने प्राप्त होंगे, तो 4 दूना 8, ठीक है। फिर 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, तो 448 अपने को प्राप्त हो गए, लेकिन गुणा में माइनस प्लस माइनस होता था, अपने माइनस लगा दिया, ठीक है। डी बराबर 400 में से ये प्लस का 400 और 448 माइनस घटेगा, तो 400 में से 448 जाएंगे, नहीं 448 में से 400 माइनस करेंगे तो 48 प्राप्त होगा, है ना। वैसे दिख रहा है 48 ही ज़्यादा है ना, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है तो माइनस के 48 प्राप्त हो जाएंगे। तो ये तो अपने को डी बराबर एक ऋणात्मक स्थिति हो रही है ना, तो यह ऋणात्मक मान आया है ना, इसका डी का मान कितना प्राप्त हो, ऋणात्मक मान है। अतः अपन क्या बोल सकते हैं, यह स्थिति संभव नहीं, यह स्थिति, अतः स्थिति संभव नहीं है ना। यदि यहाँ धनात्मक संख्या प्राप्त हो जाती या 0 आ जाता तो भी अपन इसको कर सकते थे, है ना, लेकिन यह तो ऋणात्मक स्थिति होगी, और ऋणात्मक स्थिति होने पर x और y का मान अपन ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसका आंसर है ना। अब लास्ट सवाल बचा, उसको कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग के एक पार्क को बनाना संभव है ना। परिमाप तो दिया है उसने 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर वर्ग, कि तो एक पार्क को बनाना संभव यदि है तो उनकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो अपन इसको प्रश्नानुसार सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे क्या, पहले अपन लंबाई, है ना, लंबाई मानेंगे, लंबाई के बाद ही तब आप चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन मानेंगे क्या, हल लंबाई माना, पार्क की लंबाई अपन कितने मान लेंगे, माना क्या है, पार्क है ना, पार्क की लंबाई कितने मान लिया अपन, 100 मीटर, है ना, ठीक। अब चौड़ाई अपन पार्क की चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी, y मीटर, है ना, ठीक है ना। और पार्क का परिमाप कितना दिया है, 80 मीटर, है ना। तो पार्क का परिमाप कितना दिया है, 80 मीटर, 80 मीटर, ठीक है ना। तो परिमाप का सूत्र है, तो परिमाप, पार्क के परिमाप में परिमाप का सूत्र रख देंगे, और परिमाप बराबर के सामने अपन ये परिमाप रख देंगे ना। तो पार्क का ये सूत्र क्या है, परिमाप का 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, इसका परिमाप कितना है, 80 मीटर, तो 80 रख देंगे ना। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, 2 कोष्टक लंबाई कितनी मानी अपन ने, x, चौड़ाई कितनी मानी, y, बराबर 80, ये गुणा में इसको अपन इधर ले जाएंगे 2 को, है ना, x प्लस वाई बराबर 80, ये गुणा बटे में आ गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 40 अपने को प्राप्त हो जाएंगे। तो x प्लस वाई बराबर अपने को कितने मिल गए, 40, है ना, कितने मिल गए, 40। तो ये तो क्या अपने काम करते हैं, पहले इसको अपन एक को चौड़ाई मान लेते हैं ना, चौड़ाई याद कर लेते हैं। तो चौड़ाई कितनी अपनी, y बराबर चौड़ाई, देखो y चौड़ाई है ना, तो अपन क्या करेंगे, y इस 100 को अपन इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का है, नहीं प्लस का है, तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 40 माइनस x,
तो चौड़ाई y बराबर अपने को कितनी प्राप्त हो गई, 40 माइनस x, ठीक है ना। ये अपने को चौड़ाई y बराबर मिल गई है ना। अब देखो पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 मीटर वर्ग। तो लिखेंगे यहाँ पे पार्क का क्षेत्रफल कितना है, बराबर 400 मीटर वर्ग, ठीक है। अब जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के नीचे में क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे और ये क्षेत्रफल बराबर से इधर में क्षेत्रफल रख देंगे, है ना। तो पार्क के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, और क्षेत्रफल कितना दिया है 400। तो लंबाई कितनी है अपनी, x है, लंबाई कितनी x, चौड़ाई कितनी 40, ये अपन ने अभी निकाली ना, 40 माइनस x इंटू 40 माइनस x बराबर 400। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, x का 40 में करेंगे तो 40x, ये माइनस का x का x में करेंगे तो x का वर्ग बराबर 400, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस 400 को अपन इधर लाएंगे क्योंकि अपने को देगा समीकरण, वरना तब तो अपन इसके मान ज्ञात कर पाएंगे, है ना। लंबाई चौड़ाई तब ज्ञात पर, लंबाई चौड़ाई अपन ज्ञात कब कर पाएंगे, जब इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे, है ना। तो ये x का वर्ग, पहले इसको अपन इधर लाएंगे, माइनस x का वर्ग प्लस, नहीं माइनस, ये तो प्लस का 40 आ जाएगा ना, प्लस का 40x, ये 400 बराबर के इधर प्लस में, तो इधर आएगा माइनस के 400 बराबर 0, ये 0 रख देंगे, ये अपने द्विघात समीकरण बन गई, है ना। अब अपन क्या करेंगे, ये जो माइनस है इसको हटाएंगे तो नीचे अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, x का वर्ग, ये प्लस कर दिया माइनस का 40x हो जाएगा, ये माइनस कर दिया प्लस का 400 हो जाएगा, और बराबर 0, ठीक है। अब इसको मान रख देंगे, ये बराबर अपन ये मान लेंगे, x यानी कि इसके साथ में 1 है, b बराबर माइनस के 40 और c बराबर कितना है 400 मान लो अपन, है ना। ये जो मान है इनके ए बी के मान में इनको रख देंगे अपन, ठीक है। सूत्र क्या अपना, d बराबर b का वर्ग माइनस 4 इंटू AC, ठीक है ना। d बराबर b का वर्ग यानी कि माइनस 40 का वर्ग माइनस 4, a बराबर कितना है 1, c बराबर 400, ठीक है ना। अब इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे 40 में, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ तो प्लस होगा, 40 में 40 का 4 चौक 16 और 2 शून्य लगा देंगे तो 1600 प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। फिर माइनस, क्यों माइनस का चिन्ह, यहाँ पे भी 4 का 1 में करेंगे 4 प्राप्त होंगे, 4 चौक 16, इसमें भी यहाँ पे कितने प्राप्त हो जाएंगे 1600। तो यहाँ पे d बराबर अपने को 0 यानी कि मूल वास्तविक आ गए ना, जब भी d बराबर मूल 0 आ जाता है तो मूल अपना कितना होगा, देखो 16 में 16 जाएंगे कितने बचेंगे 0, है ना। तो d बराबर 0 प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे मूल कैसा हो गए, देखो समान है ना, तो मूल तो हो गए इसमें समान, मूल हो गए इसमें वास्तविक, वास्तविक है, जो इसके मूल निकलेंगे वो क्या रहेंगे, समान रहेंगे ना, मूल वास्तविक रहेंगे और जो इसके मान आएंगे वो क्या रहेंगे, समान रहेंगे ना। तो समान है तो इसमें क्या लिखा है, एक पार्क बनाना संभव है, तो यानी पार्क को बनाना संभव हो रहा है ना। तो लिख देंगे पार्क को बनाना संभव हो रहा है ना? तो अपने द्विघात का सूत्र क्या है, x और y का मान निकालने के लिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, इसके बटे में 2 इंटू ए, एक्स बराबर माइनस बी यानी कितना है, माइनस बी का अपना ये बी का मान अपने यहाँ, हाँ बी बराबर माइनस 40
तो लिख देंगे अपन -40 प्लस माइनस डी बराबर कितना मिला अपने को 0, तो 0 लिख देंगे। ठीक, 2 ए बराबर कितना है 1। ठीक है, इसको सर ने 2 एकम 2 तो 1 से बराबर। देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस जीरो √0 को तो माइनस प्लस को तो हटा देंगे, है ना। तो यहाँ कितना मिल जाएगा -40। ठीक है ना, और 2 एकम 2, इसको तो कैंसिल कर दिया -+0 से। जब इसका मान निकालेंगे 0 ही मिलेगा, तो इसको अपन हटा दिया, है ना। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान बराबर कितना हो गया अपने को -20, है ना। -20 अपने को मिल जाएंगे, है ना। सॉरी, यहाँ पे सूत्र में माइनस के दे रखा, तो इसकी 40 ये माइनस में भी तो है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, है ना। तो इसको प्लस कर देना, प्लस के 20 अपने को क्या होगा 20 मीटर। देखो 20 मीटर अपने को क्या प्राप्त हो गई, एक्स अपने कितना माना है लंबाई, तो लंबाई को अपने कितने मिल गए अपने को, लंबाई मिल गई अपने को एक्स लंबाई अपने को मिल गई कितनी 20 मीटर। ठीक है, अब अपन चौड़ाई ज्ञात करेंगे ना, चौड़ाई कितनी बनी y, है ना। तो y चौड़ाई यहाँ पे कितना है, चौड़ाई अपने कितने बनी है 40 - x, है ना। तो 40 में से अपन x एक जगह अपन 20 रख देंगे ना, और घटा देंगे, तो y बराबर ये कितने प्राप्त हो जाएगी 20। ठीक है ना, देखो इसके मूल समान, यानी कि जो इसका x और y का मान निकला, तो x चौड़ाई भी अपने को कितने प्राप्त हो गई 20, और लंबाई भी अपने को कितने प्राप्त हो गई 20, है ना। तो इसमें क्या दे रखा था d बराबर 0, मूल वास्तविक होते हैं और इसके जो मान आते हैं वो समान होते हैं, तो x और y के दोनों की लंबाई चौड़ाई दोनों समान होगी। तो प्यारे भैया बहनों, इस प्रकार हमने आज 4 दशमलव दिनों के सवालों को सोल्व किया। यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करो और अपने मित्र को शेयर करो। धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम।